साथियों, कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवद गीता के 51 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, और आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। पहला उपदेश, आध्यात्मिकता और जीवन के उद्देश्य। अर्थात सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, केवल आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत हैं। दूसरा उपदेश, सत्य ही धर्म है, अर्थात सत्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तीसरा उपदेश, विनम्रता महानता की निशानी है, अर्थात विनम्र व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान होता है। चौथा उपदेश, भगवान को हर जगह देखो और हर जगह भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव, हर वस्तु, हर जगह मौजूद हूं। पांचवा उपदेश, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाओ, अर्थात प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। छठा उपदेश, अहिंसा परम धर्म, अर्थात किसी भी प्राणी को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हर प्राणी में मेरा अंश है और किसी को कष्ट देने का मतलब मुझे कष्ट देना समझो। सातवां उपदेश, प्रार्थना आत्मा को शुद्ध करती है, अर्थात भगवान की प्रार्थना से ही आत्मा शुद्ध होती है। आठवां उपदेश, जीवन एक अवसर है, अर्थात जीवन भगवान की भक्ति और सत्कर्म के लिए दिया गया एक अवसर है। नौवां उपदेश, स्वार्थ से मुक्त हो जाओ, अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। 10वां उपदेश, धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलो, अर्थात यह तीनों ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। 11वां उपदेश, भगवान की शरण में रहो, अर्थात भगवान में विश्वास और उनकी शरण में रहकर जीवन को सफल बनाओ। 12वां उपदेश, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 13वां उपदेश, न जायते म्रियते व कदाचित, इसका अर्थ है आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। 14वां उपदेश, असतो मां सद्गमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर चलो। 15वां उपदेश, ज्ञानम परमम ध्येयम, अर्थात सच्चा ज्ञान ही मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। 16वां उपदेश, संसार से वैराग्य अपनाओ, अर्थात जो संसार के मोह से मुक्त है वही सत्य को जान सकता है। 17वां उपदेश, आत्मा को न जलाया जा सकता है और न काटा जा सकता है, अर्थात आत्मा अमर है और किसी भी भौतिक वस्तु से प्रभावित नहीं होती। 18वां उपदेश, योगी ही सच्चा ज्ञानी होता है, अर्थात योगी का मन स्थिर और शांत होता है और वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। 19वां उपदेश, आत्मा ही सबका मूल है, अर्थात आत्मा ब्रह्म का अंश है और यह ही सब जीवों का मूल है। 20वां उपदेश, आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 21वां उपदेश, सत्य के मार्ग पर चलो, यानी सत्य ही धर्म का आधार है। 22वां उपदेश, भक्ति योग सर्वोपरि है, अर्थात भगवान की भक्ति ही व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त करती है। 23वां उपदेश, अनन्य चक्का की भक्ति, अर्थात केवल मोक्ष का मार्ग है, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करो। 24वां उपदेश, जो मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है वह मेरा प्रिय है, अर्थात
भक्त का प्रेम और समर्पण ही भगवान को प्रिय है। 25वां उपदेश, मैं भक्त के प्रेम का भूखा हूं, अर्थात भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। 26वां उपदेश, जो मुझे पत्ते, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, अर्थात भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। 27वां उपदेश, सभी जीवों में भगवान का वास है, अर्थात हर जीव में भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। 28वां उपदेश, मेरा स्मरण ही मुक्ति है, अर्थात मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। 29वां उपदेश, मुझे याद करना ही पूजा है, अर्थात भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी आराधना है। 30वां उपदेश, सर्वभूत हितेरत, अर्थात जो सभी प्राणियों का हित करता है वह मुझे प्रिय है। 31वां उपदेश, हर स्थिति में भगवान का नाम जपो, अर्थात सुख और दुख दोनों में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। 32वां उपदेश, धैर्य और संतुलन ही सफलता का मार्ग है, अर्थात जीवन में स्थिरता और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। 33वां उपदेश, ज्ञान ही शक्ति है, अर्थात सच्चा ज्ञान व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 34वां उपदेश, मोह और अहंकार को त्यागो, अर्थात मोह और अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। 35वां उपदेश, सच्चा ज्ञानी वही है जो संभाव में रहता है, अर्थात सुख दुख लाभ हानि में संभाव रखना ही सच्चा ज्ञान है। 36वां उपदेश, मन को नियंत्रित करना ही योग है, अर्थात मन को नियंत्रित करके व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। 37वां उपदेश, अज्ञानी व्यक्ति अंधकार में रहता है, अर्थात अज्ञानता जीवन को अधूरी और दुखमय बनाती है। 38वां उपदेश, सत्संग का महत्व, अर्थात अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से आत्मा शुद्ध होती है। 39वां उपदेश, संसार माया का खेल है, अर्थात यह संसार एक भ्रम है, केवल आत्मा ही सत्य है। 40वां उपदेश, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। 41वां उपदेश, सुख दुख क्षण भंगुर हैं, अर्थात सुख और दुख स्थायी नहीं होते, इनसे ऊपर उठना चाहिए। 42वां उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। 43वां उपदेश, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कुशलता और दक्षता के साथ कर्म करना। 44वां उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 45वां उपदेश, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठना चाहिए और अपने आप को गिरने नहीं देना चाहिए। 46वां उपदेश, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 47वां उपदेश, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में जीवन भयावह है। 48वां उपदेश, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख लाभ हानि और सफलता असफलता में समभाव रखना ही योग है। 49वां उपदेश, नित्यम सत्वस्थो भव, अर्थात हमेशा सत्व गुण में स्थित रहो, यही आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। 50वां उपदेश, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, अर्थात तीनों लोकों में मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। 51वां उपदेश, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। भगवद गीता
भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए अमूल्य उपदेशों का संकलन है। यह जीवन का मार्गदर्शन, कर्म के महत्व, आत्मा की अमृता और भगवान की भक्ति पर आधारित है। गीता के ये विचार जीवन के हर पहलू को समेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये 51 विचार केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला हैं। गीता के इन विचारों को अपने जीवन में उतारकर व्यक्ति सुखी और सफल जीवन जी सकता है।